बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल आसमा आमिर फूड सीक्रेट्स में खुश आमदीद। वीडियो शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आइंदा आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलो तो फिर अपनी रेसिपी का आगाज़ करते हैं। चिकन स्पेशल बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, ये हमने एक बाउल लिया है, उसमें मैंने चिकन है ये 1.5 kg है। तो इसको मैंने सिरका लगा के थोड़ी देर के लिए रख दिया था पानी डालकर, और 2 से 3 टेबलस्पून सिरके के डाले थे और उसको धो लिया था ताकि इसमें जो एक्स्ट्रा ब्लड वगैरह है वो सारा वॉश हो जाए। और इस तरह से ये बिल्कुल वॉश हो गया भाई, देखिए। तो जो बड़े पीसेस हैं उसको आप इस तरह से कट भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने घी लिया है, ये 1/2 कप घी का है। घी में अच्छी बनता है चिकन। आप चाहें तो ऑयल वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। 1 कप मैंने योगर्ट का लिया है। 1 कप मैंने प्याज ली है, लार्ज साइज़ के एक प्याज ले लें और इस तरह से उसे कटिंग कर लें। 1 कप जो सा है वो मैंने टमाटर उसकी पेस्ट बना ली है, उसको ले लिया। यानी कि 4 से 5 ज़्यादा टमाटर हैं। और ये लहसुन अदरक का पेस्ट है 2 टेबलस्पून है। 1 टेबलस्पून सुरख मिर्च है। 1 टेबलस्पून आप नमक ले लें, आम या अपने हस्बे ज़ायका ले लें, जो भी आपके, यानी कि अगर कम खाते हैं तो कम कर लें, ज़्यादा खाते हैं तो अपने अकॉर्डिंग आप डाल लें, ठीक है। ये सूखा धनिया है, ये 1 टेबलस्पून मैंने लिया है भर के। 1/2 टेबलस्पून मैंने हल्दी ली है और 1/2 टेबलस्पून मैंने काली मिर्च का लिया है। 1/2 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च है। इससे ये चिकन जब हम बनाते हैं ना तो उसका देगी चिकन का टेक्सचर बहुत अच्छा आता है, बहुत ज़बरदस्त है। अगर आपके पास अवेलेबल है, नहीं तो पेपरिका पाउडर भी थोड़ा सा आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वो डाल लें। तो ये मैंने 1/2 टेबलस्पून लिया है, ठीक है। तो ये मैंने धनिया ले लिया है थोड़ा सा, और ये जूलियन कटिंग हमने अदरक ली है, और बारीक कटी हुई हरी मिर्च ली है, ये 2 अदद हैं। और ये मैंने साबुत गरम मसाला लिया है, थोड़ा सा साबुत गरम मसाला ले लें आप। और ये अब हमने सबसे पहले क्या करना है कि इसके अंदर मैंने डाल दिया है घी डाल दिया है इस तरीके से सारा पतीली में। घी डाल के इसके अंदर मैंने अपने ये शामिल कर लिया है अनियन। और अब इस प्याज को मैंने ब्राउन करना है, ब्राउन करें प्याज को इस तरीके से। ये देखें, ये प्याज हमारी ब्राउन हो चुकी है। ब्राउन करने के बाद अब मैं इसमें जो गोश्त है इनकी चिकन उसको शामिल करूँगी। थोड़ा थोड़ा करके आप इसमें चिकन शामिल करते रहें। ये बहुत टेस्टी बनता है चिकन और बहुत ज़बरदस्त होता है, और बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे आप देगी चिकन खा रहे हैं। स्पेशल है देगी चिकन। देखिए इस तरह से आपने डालना है और इसको मिक्स कर देना है ऐसे अच्छे तरीके से। इससे ये होगा कि आपका ना चिकन जो सा है ना वो टूटेगा नहीं, गल भी जाएगा और बोटी टूटेगी नहीं। जिस तरह बोटियाँ टूट जाती हैं या मिक्स हो जाती हैं ना, तो वैसे नहीं होगा। चिकन भी पूरा वो टेंडर भी हो जाएगा और जो सा वो उसके टूटेगा भी नहीं। अब इसको हमने ब्राउन कर लिया चिकन को। ब्राउन करने के, हाँ जी, इस तरह से ना। तो जब ये चिकन ब्राउन हो जाए प्याज के साथ, तो अब हम इसमें साबुत गरम मसाला शामिल करूँगी जो मैंने आपको बताया था। और ये लहसुन अदरक का पेस्ट है 2 टेबलस्पून, ये हम शामिल करेंगे इसके अंदर। फिर इसको लहसुन अदरक के पेस्ट को भी इसके अंदर डालकर तो इसको हमने फ्राई करना है अच्छे से। उससे ये होगा कि जो चिकन की अपनी कोई स्मेल होती है, वैसे तो हीट उसकी वैसे ही ख़त्म हो जाती है जब हम इसका ब्लड जो सा वो निकल जाता है। सिरका डाल के मैंने डुबोया था तभी, लेकिन इससे ज़रा भुनाई हो जाए तो वो और ज़्यादा जो हीट होती है ना चिकन की अपनी, तो वो मतलब ख़त्म हो जाती है इस तरह करने से, ठीक है। अब ये हो चुका, तो ऐसे अब हमने बाकी चीज़ें अपनी इसके अंदर शामिल कर देनी है। ब्राउन करने के बाद जब ये मसाला हो जाए, ये देखें, अब ये स्पाइसेस से जो ड्राई वो हमने इसके अंदर सारे ऐड कर देने हैं।
इसको इस तरह से मिक्स कर लें ऐड करके। बहुत लाजवाब बनेगा, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त। इसके बाद हमने जो टमाटर मैंने आपको बताया था 3 से 4 अदद पेस्ट बना के रखा हुआ था, वो हमने इसके अंदर ऐड करना है टमाटरों को। इसको भी हमने इस तरह से मिक्स कर देना है और साइडों से आपने ना चम्मच को चलाना है, साइडों से, बीच में नहीं, दरमियान से ऐसे नहीं चलाना, उससे भी नहीं ठीक होता। साइडों से चलाना है एहतियात के साथ और नॉर्मल हीट रखनी है, ज़्यादा तेज़ भी नहीं हीट करनी है इसको भूनते हुए। अब ये भून चुका है, ये देखिए इसकी भुनाई कितनी ज़बरदस्त हो गई। अब जो ये भुनाई हो जाती है इसके बाद मैंने इसमें योगर्ट ऐड कर देना। जो मैंने आपको योगर्ट बताया था ना, वो हमने इसके अंदर ऐड करना है। योगर्ट ऐड कर दिया। योगर्ट ऐड करके हमने इसको मिक्स कर देना है योगर्ट को इस तरीके से। जब योगर्ट मिक्स हो जाए तो फिर हमने इसको 5 से 6 मिनट के लिए रख दिया है ढककर। अब ढकना मैंने उतारा है तो ये 5 से 7 मिनट हो चुके हैं इसको। तो अब ये देखिए इस कंडीशन में आ गई है ये बिल्कुल, यानी कि ये डन होने वाला है। अच्छा, तो मैं अगर आपके पास रूख खियोड़ा है तो उसके अंदर सिर्फ 1 या 2 ड्रॉप इसके रूख खियोड़े के डाल दें तो बहुत मज़े का आता है इसका टेक्सचर। 1 या 2, हाँ, जिस तरह से। ये अब हमारा बिल्कुल डन हो चुकी है। अब मैं आपको ये देखिए इस तरह से इसको मिक्स करें और ये ना हो चुका है डन। ये देखिए कितना मज़े का बना है। ये आप बनाएंगे आपको इतना मज़ा आएगा ना खाने में। अब नान या चपाती के साथ खाना बहुत ही ज़बरदस्त होगा। बिल्कुल ये रेडी हो गया है। ये देखिए मैंने आपको डिश आउट करके दिखाया है। इसको आप खाएं और ईद पे बनाएं मेहमानों के साथ और इन्जॉय करें अपने बच्चों और घर वालों के साथ। अच्छा व्यूवर्स, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। आप इस रेसिपी को ट्राई करें और कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक शेयर करें। अगर आप सब ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें। चलें तो व्यूवर्स अब इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।